हेलो माय डियर। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ट्रांसफार्मर के नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रीवियस टॉपिक हमारा था ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसमें हम लोग ने पूरा प्रोसीजर जाना कि कैसे हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, और उस पर बेस्ड हम लोग ने मैथमेटिकल एनालिसिस किया। आई थिंक आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ओके, प्रॉब्लम्स ऑन OCT एंड SCT, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। प्रॉब्लम्स क्या कहता है, 10 kVA 200-400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट। जो उस पर टेस्ट किया गया ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो ये रिजल्ट देता है। ओपन सर्किट टेस्ट जब किया गया कब, जब लो वोल्टेज साइड ओपन था तब। ओके, और 200 वोल्ट 1.3 एम्पियर और 120 वाट आया। ओके, SCT कब किया गया, जब हाई वोल्टेज साइड शॉर्टेड था तब। ओके, इससे डेटा आया 22 वोल्ट 30 एम्पियर एंड 200 वाट। ओके, अब बोल रहा है फाइंड द पैरामीटर्स सॉरी, ये लो वोल्टेज साइड शॉर्टेड है ना, लो वोल्टेज साइड शॉर्टेड। ओके, और ये हाई वोल्टेज साइड ओपन। ओके, ऑफ कोर्स हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट जो करते हैं, लो वोल्टेज साइड में इक्विपमेंट हम लोग जनरली रखते हैं और हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं। बोल रहा है फाइंड द पैरामीटर्स डिस्क्राइबिंग द ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड। ओके, तो हाई वोल्टेज साइड का, लो वोल्टेज साइड का ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग को पैरामीटर निकालना है। ऑफ कोर्स यानी कि हम लोग को REH, XEH, REL, XEL, RC, XM ये सब निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम द OCT। ओके, OCT से क्या क्या डेटा मिल रहा है। तो OCT से हम लोग को डेटा क्या मिलता है, हम लोग ऑफ कोर्स करते हैं क्या, OCT रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, और उससे जो मिली हम लोग को मिलता है कोर लॉसेस मिलता है ना। तो ये जो हमारा VOC आया, VOC एक्चुअली क्या है, वो रेटेड है, दिख रहा है 200 वोल्ट है ना, तो ये 200 वोल्ट हो गया। ओके, और ये जो IOC आया, ये क्या है, एक्चुअली नो लोड करंट है जो 1.3 एम्पियर आया। ओके, ये जो हमारा WC आया, WOC, ये WC कोर लॉस है 120 वाट। ओके, तो हम लोग को इसके रिगार्डिंग पैरामीटर निकालना आप लोग को याद होगा, है ना। WC इक्वल टू V1 I नॉट cos phi नॉट। ओके, यही V1 है, V रेटेड। ओके, यही V1 है हमारा। तो WC हमारा 120 वाट 200 इंटू 1.3 cos phi नॉट। आई थिंक इससे जो है cos phi नॉट निकल जाएगा। इसमें cos phi नॉट का वैल्यू कितना आया, cos phi नॉट का वैल्यू आ गया 0.46। अब 0.46 cos phi नॉट आ गया, तो हम लोग इससे sin phi नॉट भी निकाल सकते हैं, है ना। 1 माइनस cos स्क्वायर phi नॉट, या आप कैलकुलेटर यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0.8878। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, इसके बाद हम लोग IM निकाल सकते हैं, IC निकाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। कोर लॉस कंपोनेंट IC I नॉट cos phi नॉट, तो I नॉट हम लोग को पता है 1.3 और ये 0.46 जो भी आएगा
फिर IM I नॉट साइन फाई नॉट 1.3 इंटू 0.8878 जो भी आएगा डेटा दिया हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे 0.598 एम्पियर आंसर आ गया और इसका आंसर आ गया 1.153 एम्पियर। ओके अब हम लोग को नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? नेक्स्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना है आरसी। ओके, तो आरसी आपको याद होगा VOC बाई IC निकालते हैं हम लोग। VOC रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है, ये है ना, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ वाट मीटर, ये हम लोग लिख चुके हैं। ओके, तो VOC 200 बाई IC हमारा आ गया 0.598। तो इससे हम लोग RC निकाल लिए, इसका वैल्यू कितना आ गया 334.44 ओम। ओके, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सएम। तो एक्सएम इक्वल टू हमारा क्या होगा एक्चुअली VOC बाई IM। VOC कितना था 200 और IM आ गया 1.153। इससे वैल्यू आ गया हमारा 173.46 ओम। तो ये हमारा डेटा जो आया किससे आया? ये हमारा डेटा आया OCT से, है ना। अब हम लोग डेटा निकालेंगे SCT से। ओके, अब सोचो फ्रॉम SCT में जो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होता है वो हम लोग जो अप्लाइड वोल्टेज करते हैं, जो जनरली 2 से 12% ऑफ द रेटेड वोल्टेज होता है। रीडिंग ऑफ मीटर जो होता है वो रेटेड फुल लोड करंट होता है। और रीडिंग ऑफ वाट मीटर जो होता है वो हमारे क्या होता है फुल लोड कॉपर लॉस होता है ना। इस पे हम लोग बात किए थे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रॉम SCT जो है हम लोग निकालेंगे, वो हमारा क्या आएगा VSC। ओके, तो VSC का वैल्यू कितना आ रहा है 22 वोल्ट, है ना, दिया हुआ है। फिर ISC 30 एम्पियर और ये WSC 200 वाट। ओके, तो WSC हमारा 200 वाट जो हमारा क्या है फुल लोड कॉपर लॉस है। ओके, तो इससे हम लोग जानते हैं कि WSC इक्वल टू क्या होता है ISC होल स्क्वायर REH। तो इससे REH निकल जाएगा, WSC पता है। तो इसमें REH का वैल्यू क्या आ रहा है 0.22 ओम। सो सिंपल। अब REH पता चल गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे JDS निकाल लेंगे, VSC बाई ISC। VSC पता है, ISC पता है, 22/30। इसका वैल्यू कितना आ गया 0.73 ओम। फिर हम लोग XCH निकाल लेंगे, √ZEH होल स्क्वायर माइनस REH होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, पुट अप कर देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। इससे XCH का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 0.646 ओम। ओके, तो ये भी आ गया। अब अगर इसमें हम लोग जो है θSC निकालना चाहें तो आपको याद होगा cos इनवर्स WSC बाई VSC इंटू ISC। तो WSC पता है, ये सारा पता है। अब इसको पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 72.360। तो ये हाई वोल्टेज साइड का आ गया। अब अगर आपको लो वोल्टेज साइड का चाहिए तो क्या करेंगे भाई, है ना। ओके, ZEL चाहिए। तो लो वोल्टेज साइड का यानी कि लो वोल्टेज साइड का नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई हाई वोल्टेज साइड का नंबर ऑफ टर्न्स होल स्क्वायर इंटू ZDH।
तो NL/NH क्या है हमारा, NL/NH जो है ये 200/400 है, यानी कि 1/2 है। तो सिंपल 1/2 होल स्क्वायर इंटू JDH 0.73 ओम, जो भी आएगा आपका JDL आएगा। उसी तरह आप ये भी निकाल सकते हैं, किसको, REL को। सिंपल यहाँ पे अब REL लिखेंगे, ये REH हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। उसी तरह आप XCL निकाल सकते हैं, XCL तो यहाँ XCH हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। उससे हमारा क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज साइड का और हाई वोल्टेज साइड का निकल जाएगा। अब अगर इस इधर भी निकलना चाहते हैं IC डैश, IM डैश, RC, XM डैश, जब ये हाई वोल्टेज साइड में जाएगा तो सिंपल नंबर ऑफ टर्न्स से हम लोग क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम था ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे इसको रब करता हूँ मैं। अब यहाँ पे एक सेम क्वेश्चन है, कहता क्या है कि एक 50 kVA का ट्रांसफार्मर है, 50 kVA, ओके, जिसमें जो है वोल्टेज का रेटिंग है 240/120 वोल्ट, 240/120 वोल्ट। ऑफकोर्स 50 हर्ट्ज तो होगा ही होगा, है ना। तो इसमें जो हमारा आ रहा है, ओके, OCT लो वोल्टेज साइड दिया हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब ओके, इस तरह से, और SCT हाई वोल्टेज साइड हम लोग करते हैं, ये इस तरह से लिखा हुआ है। लिखने का सबका अपना अपना ढंग है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, इसको मिटा देते हैं हम, 396 वाट, 9.65 एम्पियर, 120 वोल्ट, ये लिखा आपको लो वोल्टेज साइड का है, लो वोल्टेज साइड है, ओके। और हाई इसमें क्या लिखा हुआ है, 810 वाट, 20.8 एम्पियर, और वोल्टेज कितना हो गया, 92 वोल्ट। बोलता है फाइंड द सर्किट कांस्टेंट। सिंपल, ओके। तो सेम हम लोग करेंगे ना, OCT से हम लोग को यही सब डेटा मिल जाएगा, 120 वोल्ट, ओके। लो वोल्टेज साइड का WOC जो W कोर लॉस होगा 396 वाट, ओके। और IOC हमारा जो है 9.65 एम्पियर होगा। फार्मूला सेम होगा, डेटा सेम होगा, ओके। आप इसमें सारा वैल्यू को पुट करके cos फाई नोट निकाल सकते हैं, फिर ये निकाल सकते हैं IC नोट। डेटा सिर्फ चेंज करेंगे, आपका सारा वैल्यू आते जाएगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं, डेटा आप पुट करते जाओ, वैल्यू आते जाएगा, सिंपल, ओके। इससे हमारा cos फाई नोट आ जाएगा। उसी तरह जो है आप इसमें भी डेटा चेंज करेंगे, ओके। डेटा, ओके, तो डेटा चेंज करेंगे तो आपका सारा वैल्यू आते चला जाएगा। ये नहीं करना है इस बार, है ना। तो यहाँ पे डेटा आपको जिस तरह से ये आया उस तरह से ये भी आएगा। VSC 92 वोल्ट, ISC 20.8 एम्पियर, और ये 810 वाट, ओके। इसे आप पुटअप करेंगे, आपका वैल्यू आएगा, ओके। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। अब हम लोग इस पे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। जस्ट मैं इसको रब करता हूँ, जस्ट सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये 50 हर्ट्ज, यानी कि ये हमारा दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, हैज़ ए टर्न रेशियो यानी कि
N1/N2 इक्वल टू 1/6। सबको टर्न रेशियो दैट इज प्राइमरी टू सेकेंडरी है ना, इस 6 सॉरी। ओके, द रेसिस्टेंसेस आर, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.90 ओम एंड R2 दिया हुआ है 0.03 ओम। ओके, एंड रिएक्टेंसेस आर, X1 दिया हुआ है 5 ओम, X2 दिया हुआ है 0.13 ओम फॉर हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये हाई वोल्टेज की तरफ का है, ओके, और ये लो वोल्टेज की तरफ का, ये भी हाई वोल्टेज की तरफ का है और ये लो वोल्टेज की तरफ का। डिटरमाइन द वोल्टेज अप्लाइड टू ऑब्टेन द फुल लोड करंट। ओके, वोल्टेज अप्लाइड ये फाइंड आउट करना है कब, जस्ट टू ऑब्टेन द फुल लोड करंट, फुल लोड करंट 200 एम्पियर in the low voltage winding, in the low voltage winding on शॉर्ट सर्किट। यही प्रॉब्लम है हमारा, यानी कि हाई वोल्टेज को शॉर्ट करने पे लो वोल्टेज वाइंडिंग में फुल लोड करंट के लिए कितना वोल्टेज अप्लाई करना होगा। देन दैट्स सो सिंपल प्रॉब्लम है ना। आपको याद होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, हाई वोल्टेज साइड को की तरफ जो है इक्विपमेंट को रखते हैं और लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करते हैं, है ना। ये भी बोल रहा है लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑन शॉर्ट सर्किट, ओके, फुल लोड करंट 200 एम्पियर इन द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑन द शॉर्ट सर्किट। ओके, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग में जब लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट किए तब उस कंडीशन में उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 200 एम्पियर। कहने का मतलब क्या है, ये एक ट्रांसफार्मर है हमारा, ओके, ये लो वोल्टेज साइड है और ये हाई वोल्टेज साइड है। जब इसको शॉर्टेड कर रहे हैं तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 200 एम्पियर, और ये हाई वोल्टेज। ऑफ कोर्स हम लोग जो शॉर्ट सर्किट करते हैं लो वोल्टेज साइड को शॉर्टेड करते हैं, हाई वोल्टेज साइड को हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज साइड की तरफ सारे इक्विपमेंट को प्लेस करते हैं। तो यानी कि अगर हम लोग इसमें जो है हाई वोल्टेज साइड का करंट निकाल ले, ओके, तो हमारा हो जाएगा ये हाई वोल्टेज साइड का करंट अगर निकाल ले, ये हो गया लो वोल्टेज साइड का, है ना। तो हाई वोल्टेज साइड की तरफ का जो है फुल लोड करंट निकल जाएगा, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, रीडिंग ऑफ आमीटर हुआ। तो ये बोल रहा है वोल्टेज अप्लाइड, ओके, द वोल्टेज अप्लाइड टू ऑब्टेन द फुल लोड करंट। तो अब इधर कितना वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे, ओके, सो डैट कि इसमें फुल लोड करंट फ्लो करेगा। इफ, ओके, इफ the full load current flowing in the low voltage winding on short circuit is 200 एम्पियर। तो अगर ये निकल जाएगा तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग सारा पैरामीटर निकाल लेंगे, जस्ट सी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल RS पता चल गया, RL पता चल गया, XS पता चल गया, XL पता चल गया, है ना। तो आपको याद होगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट पैरामीटर निकालते हैं, इक्विवेलेंट पैरामीटर ऑन दैट साइड जिधर आपका इक्विपमेंट प्लेस किया हुआ है। तो हाई वोल्टेज साइड में हम लोग सारे इक्विपमेंट को प्लेस किए हुए हैं, है ना। इसमें लोग वाट मीटर लगाएंगे, मीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले REH। आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा जो हमारा निकलता है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रिफर्ड टू द हाई वोल्टेज साइड, ओके, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर्ड टू द लो हाई वोल्टेज साइड, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग JDH भी निकाल सकते हैं। तो REH क्या हो जाएगा,
हाई वोल्टेज साइड का रेसिस्टेंस प्लस लो वोल्टेज साइड का रेसिस्टेंस रिफर टू हाई वोल्टेज। जैसे ही डैश लगाया तो हाई वोल्टेज हो गया, तो ये हो गया आपका RH 0.90 प्लस RL डैश यानी कि लो वोल्टेज रेसिस्टेंस रिफर टू हाई वोल्टेज। तो रिफर टू हाई वोल्टेज यानी कि NH/NL होल स्क्वायर इंटू RL, है ना। RL इसको हाई वोल्टेज साइड में रिफर करें तो ये होगा, ओके। उसी तरह ये XH प्लस XL डैश, XH हमारा दिया हुआ है 5 ओम, 5 प्लस NH/NL होल स्क्वायर इंटू XL, है ना। ये हमारा N1/N2 है। तो N1/N2 ये क्या बता रहा है, N1 जो है 6 टाइम्स N2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं NH/NL इक्वल टू 6। तो अगर NH/NL ये चूँकि हाई वोल्ट ये हाई ऊपर N1 जो है N2 से ज़्यादा है तब तो 6 आ रहा है ग्रेटर देन 1। अगर N1 जो है N2 से लेस होता तो इसका वैल्यू क्या होता, लेस देन 1 होता। लेकिन यहाँ पे ये ग्रेटर देन 1 है ना, ये ग्रेटर देन 1 होने के कारण N1 जो है NH होगा और N2 जो होगा NL होगा। तब आपको पता चल गया 0.90 प्लस 6 होल स्क्वायर और RL का वैल्यू क्या हो गया 0.03। इससे जो वैल्यू आएगा REH आएगा। उसी तरह 5 प्लस 6 होल स्क्वायर और ये XL का वैल्यू 0.13, इससे जो वैल्यू आएगा ये XEH आएगा। आई थिंक कैलकुलेट किया हुआ होना चाहिए। REH हमारा आ गया 1.981 ओम, ओके। और XEH हो गया हमारा 9.68 ओम, ओके। तो हम इससे क्या करेंगे, XEH निकाल लेंगे, ZDH निकाल लेंगे, सॉरी। तो REH होल स्क्वायर प्लस XEH होल स्क्वायर दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो है 9.88 ओम, ओके। अब ये निकल गया हमारा, है ना। ये निकलने के बाद जो है अब हम लोग क्या करेंगे, ओके। अब हम लोग जो है हाई वोल्टेज साइड इधर का जो है हम लोग वैल्यू करंट निकालेंगे। तो लो वोल्टेज साइड का फुल लोड करंट पता है हम लोग को, तो हाई वोल्टेज साइड का करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑफकोर्स हम लोग जानते क्या है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि हाई वोल्टेज साइड डिवाइडेड बाई लो वोल्टेज साइड इक्वल टू NL/NH, क्लियर। तो हाई वोल्टेज साइड का फुल लोड करंट यानी कि IFLH इक्वल टू NL/NH यानी कि 1/6, ओके, इंटू IFLL लो वोल्टेज साइड का फुल लोड करंट, हाई वोल्टेज साइड का फुल लोड करंट। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1/6 इंटू 200 यानी कि IFLH क्या हो गया 200 में डिवाइड करेंगे 33.33 एम्पियर, लाइक दैट। तो ये हमारा क्या है, ये हाई वोल्टेज साइड का वैल्यू आया। तो हाई वोल्टेज साइड का वैल्यू आया तो इसको हम लोग ISC लिख सकते हैं 33.33 एम्पियर, गॉट इट। अब ये ISC हमारा निकल गया, JDH निकल गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा VSC निकल जाएगा, है ना। अब निकाल लो VSC इक्वल टू ISC इंटू JDH, ओके। तो ISC हमारा कितना 33.33, 9.88 JDH, तो इसके लिए वैल्यू कितना आया 329.33 वोल्ट। अगर यहाँ पे फुल लोड कॉपर लॉस भी निकालने के लिए कहता तब भी हम लोग निकाल देते। फुल लोड करंट पता है, REH पता है, हम लोग निकाल लेते, तो वो क्या हो जाता रेटिंग ऑफ वाट मीटर। देखो क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ बट हम लोग निकाल सकते हैं WSC इक्वल टू ISC होल स्क्वायर REH, है ना। तो ISC हम लोग को पता चल गया, REH पता चल गया। तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ये कह क्या रहा था कि
फाइंड द voltage applied for the flow of 200 ampere current in the low voltage winding on short circuit। शॉर्ट सर्किट करने पे लो वोल्टेज वाइंडिंग में 200 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं? तो वोल्टेज अप्लाई हम लोग किधर कर रहे हैं? हाई वोल्टेज साइड में, है ना। तो ये सारा डेटा दिया हुआ था। इस डेटा से हम लोग जो है याद आया हम लोग को, कह रहे ये तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग ऐसा करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो हम लोग को आता है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर वो अप्लाइड वोल्टेज आता है, रीडिंग ऑफ करंट जो आता है वो फुल लोड करंट आता है, रीडिंग ऑफ वाट मीटर जो है वो फुल लोड कॉपर लॉस आता है, और उसी से हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं रिफर टू हाई वोल्टेज साइड, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालते हैं रिफर टू हाई वोल्टेज साइड। तब यहाँ पे डेटा उल्टा दिया हुआ है, यानी कि ये सब दिया हुआ है। ओके, अब आपको निकालना है ISC क्या होगा, VSC क्या होगा, WSC क्या होगा। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स को बनाइए। ओके, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तब हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज द वोल्टेज रेगुलेशन, जिसमें लोग डिटेल हम लोग बात करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन में दो मेथड हम लोग बात करेंगे, है ना। और उसके बाद कंडीशन से बात करेंगे, फिर से हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन OCT, SCT एंड वोल्टेज रेगुलेशन। थैंक यू।